Hello student, I am Rajesh Meena. Today we are going to discuss carbon and its compound. अपना आज का टॉपिक है कार्बन, उसका सेकंड लेक्चर है. तो IGSO का सेकंड लेक्चर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पर सबसे पहले अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा. क्या फर्स्ट टॉपिक है अपना हाइड्रोकार्बन है, होमोलॉगस सीरीज है, नोमेनक्लेचर होगा, IUPAC, ट्रिपल नेम एंड ड्राइव नेम. उसके बाद लास्ट में क्या रहेगा, आइसोमेरिज्म. इसके बाद देखो सबसे पहले अपन बोलते हैं बेटा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना. तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन. तो ये क्या हो गया, कार्बन हो गया और क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया. तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो कंपाउंड बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे. ओके, इसके बाद यहाँ पर जो होते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जनरली उनका मेजर सोर्स क्या होता है, पेट्रोलियम. ओके, इसके बाद है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो टू टाइप के होंगे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन. एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे बेटा, जिसका एग्जांपल एल्केन है. अनसैचुरेटेड होंगे, उसका एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन. देखो बेटा यहां पर अपन ने बोला था सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर सैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, कार्बन है, कार्बन की टेंडेंसी होती है लॉन्ग चेन फॉर्म करने की. ओके, कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, कार्बन में. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये कार्बन है, इसके बाद अगर इससे हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो इस टाइप से आएगा. देखो ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, यहाँ 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावैलेंट होगा. ओके, तो देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें बेटा तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. ये जो बॉन्ड है यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. तो बेटा कार्बन कार्बन के बिटवीन जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे, इस टाइप के जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनको क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड बोलेंगे. ओके, इसका यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, वो एग्जाम्पल क्या है, एल्केन. मीन्स क्या होगा, देखो एल्क तो क्या है, वर्ड रूट है हाइड्रोकार्बन की जो चेन है, और लास्ट में क्या लगा रखा है बेटा, एन. एन कब लगाते हैं, जब कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है इथेन. तो इथेन की बात करें बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3. ओके, अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो CH3 को अगर ओपन करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड. अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये किस टाइप का कंपाउंड है, सैचुरेटेड. देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, और भी अगर बहुत सारे कंपाउंड अपन देखेंगे तो यहाँ देखो कार्बन से इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कहीं डबल होगा, ट्रिपल होगा, कितने भी बॉन्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पर अपन को क्या देखना है, कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर अपन क्या बोलेंगे, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड, है ना. इसके बाद अगर ऐसे 4 एग्जाम्पल अगर अपन देखें, ये वाला है, देखो ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे. क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर ये जो है कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही है. ओके, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन कौन सा है, डबल है. तो यहाँ पर अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसका एग्जांपल है एल्केन, और उसका फिर एग्जांपल क्या है, इथेन. ओके, इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये वाला. तो अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे. ओके, अब इसका एग्जांपल इन्होंने क्या बोला है बेटा, देखो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या, उसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे. अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे, है ना, YNE. और डबल है तो ENE. इसका एग्जाम्पल है इथेन.
तो एथीन, तो देखो बेटा एथीन का अगर अपन स्ट्रक्चर देखें इस टाइप से बनेगा, ये देखो। तो कार्बन कार्बन के बिटवीन और एथाइन का क्या होगा बेटा, कार्बन है टोटल 4 बॉन्ड ही बनाएगा, लेकिन कहीं डबल होगा कहीं ट्रिपल होगा। देखो बेटा यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, एथाइन है। कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या नाम होगा, एथीन होगा। तो बेटा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है जिसको अपन बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, जहां प्रेजेंट होगा वो कौन से वाले हाइड्रोकार्बन होंगे, अनसैचुरेटेड। और बेटा जहां पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो ये है, तो यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखो बेटा ये हो गया, एल्केन सीरीज होगी, एल्केन के जो मेंबर रहेंगे है ना, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन, ये नेम है बेटा, है ना। तो इसको अपन कहां रखेंगे, सैचुरेटेड में। यहां पर डबल एल्कीन होगा, है ना, जिसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। और अगर ट्रिपल होगा आयन लगा देंगे, जिसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। और यहां पर अगर सिंगल होगा तो क्या बोलेंगे, इन लगाएंगे। ओके, लास्ट में इन लगेगा, नेम के लास्ट में इन मिलेगा, है ना, और इसमें इन मिलेगा, आयन मिलेगा, ये अपन को याद रखना है। अगर एल्केन है कार्बन कार्बन के बिटवीन, देखो बेटा यहां पर कौन से बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हैं कार्बन कार्बन के बिटवीन, या कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर एल्कीन है कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल आएगा। और यहां पर बेटा एल्काइन आ रहा है तो कार्बन कार्बन के बिटवीन यहां पर कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट होगा। इसके बाद बेटा देखो यहां पर ये फॉर्मूले दे रखे हैं, ये वाले फॉर्मूले, इनको एक बार या तो यहीं डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट अपन देखेंगे। चलो इनको आगे डिस्कस करेंगे इन फॉर्मूलों को, है ना। ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये वाले इंपोर्टेंट हैं बेटा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होगा CnH2n और एल्काइन का होगा CnH2n-2। किस तरीके से होंगे, यहाँ पर N क्या है, C क्या है, H क्या है, फॉर्मूला अगर कोई एल्केन सीरीज का मेंबर है वहां पर ये फॉर्मूला किस तरीके से पुट करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला इंपोर्टेंट है अभी, एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n, एल्काइन का क्या होगा CnH2n-2, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। देखो बेटा यहां पर अपन ने बोला था सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड में अपन ने क्या बोला, एल्केन होगा, है ना, एल्केन होगा, मतलब लास्ट में अपन क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। और कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो बेटा कितने भी कार्बन की चेन हो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट बोला है, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन हो जाएगा। एल्कीन में अपन बोलेंगे, अनसैचुरेटेड में देखेंगे बेटा एल्कीन होगा और एल्काइन होगा। कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोला, एल्कीन बोला। कार्बन कार्बन के बिटवीन एक भी ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसको क्या बोला, एल्काइन। और एक भी डबल बॉन्ड है, एल्कीन। पूरी सीरीज है, कितने भी कार्बन की सीरीज हो, अगर एक भी डबल बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट है एल्कीन बोलेंगे। एक भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बिटवीन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर टोटल या सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एल्केन बोलेंगे। ओके, डायग्राम समझ आया। इसके बाद देखो बेटा यहां पर सबसे पहले देखो क्लासिफाई किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसका बोला था कार्बन कार्बन के बिटवीन यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहां पर उस वाले को अपन क्या बोलेंगे, एल्कीन बोलेंगे। ओके, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है बेटा, देखो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n+2। ओके, ये वाला इसका जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला, तो यहां पर अगर अपन देखें, देखो बेटा अगर कोई एग्जांपल ले, यहां ये वाला एग्जांपल यहां पर अपन देख रहे हैं C2H6। ओके, तो बेटा इससे ये कैसे आया, इसमें अपन कैसे इसको पुट करेंगे। देखो बेटा n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम,
n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। तो यहाँ पर n बराबर, देखो बेटा कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो कार्बन एटम 2 पुट करेंगे तो इस तरीके से फॉर्मूले में यूज करेंगे इसको। देखो बेटा C है, यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन एटम कितने हैं, 2 हैं, है ना, इसके बाद H है, इसके बाद 2, यहाँ पर देखो बेटा N है, इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है N से। N कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हैं, प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो बेटा यहाँ पर इसका जो ओवरऑल आया क्या आएगा, C2H। देखो बेटा यहाँ पर इसको करेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखो बेटा अगर इस तरीके के फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम रख के वहां पर अगर फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूले से जो भी वहां पर फॉर्मूला है ना, उससे ये वाला फॉर्मूला भी अपन ड्राइव कर सकते हैं, इससे अपन ये वाला फॉर्मूला भी दे सकते हैं। अगर ये दोनों इससे सेटिस्फाई हो रहा है, जो भी यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, तो वो कौन से सीरीज का मेंबर होगा, तो बेटा जो भी है लास्ट में n आ रहा है, एल्केन सीरीज के मेंबर होंगे, वहां पर कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, CnH2n + 2। यहाँ का जनरली क्वेश्चन भी आता रहता है बेटा, फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला जिसको अपन बोलेंगे। तो ये तो मेंबर है एल्केन के बेटा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये वाले सारे, और जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n + 2। ओके, ये अपन को याद रखना है। तो फॉर्मूला कैसे आया, किस तरीके से पुट किया, ये सारा क्लियर है। ओके, इसके बाद बेटा नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, देखो यहां पर उसके बाद है एल्कीन, है ना। तो एल्कीन में यहां पर बोलेंगे, देखो एल्कीन मतलब क्या होगा, यहां पर ये कार्बन है, देखो 1 मिनट रुकिएगा, यहां पर क्या होगा, कार्बन है और कार्बन के बिटवीन, देखो बेटा एल्कीन में क्या होगा, कार्बन है और कार्बन के बिटवीन यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल, है ना। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा, इन लगाएंगे। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद यहां पर अपन फॉर्मूले की बात करें तो यहां पे फॉर्मूला होगा इसका CnH2n। ओके, अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाएगा C2H4। इस फॉर्मूले से देखेंगे ये वाला सॉल्व हो रहा है क्या, देखो बेटा यहां पर इसका फॉर्मूला है CnH2n। ओके, देखो तो यहां पर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो क्या रखेंगे 2H2 × 2। तो बेटा यहां पर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, C2H4। तो देखो बेटा कोई जहां कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा, CnH2n। तो एल्कीन, इन लास्ट में क्या आ रहा है बेटा, इन लगाएंगे कार्बन चेन के लास्ट में, तो वहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एल्कीन सीरीज का मेंबर है, ओके, वहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा, CnH2n। देखो बेटा यहां पर अगर 2 कार्बन होंगे, एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होंगे, प्रोप बोलेंगे, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इन। आगे अपन डिस्कस करेंगे सारा। इसके बाद अपन एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट वाला है इसका बेटा एल्काइन। देखो यहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको अपन ने क्या बोला, एल्काइन बोला। लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा, आयन लगाएंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। और इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है C3H4, या अपन बात करें C2H2। चलो 2 कार्बन के ही हैं तो यहां पर C2H2 अपन ले लेते हैं। C2H2 अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो किस तरीके से होगा, देखो बेटा इसका एग्जाम्पल है C2H2, तो यहां पर जो फॉर्मूला आ रहा है CnH2n -2। देखो बेटा तो यहां पर क्या होगा, CnH2n -2। देखो तो यहां पर अगर इसकी वैल्यू अपन रखेंगे तो C बराबर क्या होगा बेटा
2 कार्बन हो जाएंगे H2 इंटू 2 माइनस 2। तो देखो बेटा यहाँ पर जो क्या आएगा, यहाँ पर देखो C2 हो जाएगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा C2H2। तो देखो बेटा एल्काइन सीरीज के मेंबर होंगे कार्बन कार्बन के बिटवीन, वहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ट्रिपल मतलब कितना, ये 3 बॉन्ड प्रेजेंट, ये वाले इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे इसको अपन। ओके, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला आएगा बेटा CnH2n-2। क्लियर है। इसके बाद बात कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट, यहां पर अपना इंपोर्टेंट टॉपिक आता है, इंपोर्टेंट है ओके 5 स्टार टॉपिक है अपना ये होमोलॉगस सीरीज। तो यहां पर क्या होगा होमोलॉगस सीरीज में, इसमें देखो बेटा इसमें क्या याद रखना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी है ना, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहती हैं, डिफरेंट रहेंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी सेम रहेंगी और वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस कितने का आएगा, यहां पर CH2 का आएगा और यहां पर मॉलिक्यूलर मास है उसमें कितने का डिफरेंस आएगा 14 का। तो इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं होमोलॉगस सीरीज के। इसके बाद अपन बोलेंगे यहां पर देखो, यहां पर अगर एल्केन कोई आ रहा है, जनरल फॉर्मूला एल्केन की बात करें तो वहां पर CnH2n+2 है, एल्केन सीरीज के मेंबर में अभी देखा था। इसके बाद अपन बोलेंगे 2 कंटिन्यूसली मेंबर हैं, ऐसे C2 और C3 है ना, तो उस टाइप से जो मेंबर हैं कैसे बनेंगे, उनमें जो डिफरेंस अपन देखते हैं, कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा बेटा CH2 का आएगा और वहां पर मास का डिफरेंस कितने का आएगा 14 का आएगा। ओके, देखो इसमें एक अपन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आगे अपन डिस्कस करेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। ये है OH है तो इसको क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल है। तो इसके मेंबर हैं, उन मेंबर को देखेंगे किस टाइप से अपन देख रहे हैं। देखो बेटा, तो देखो यहां पर क्या होगा, ये है एल्केन है, 1 कार्बन है, मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है H, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट और 5 कार्बन है पेंट बोलेंगे। ये क्लियर है। देखो बेटा इसके बाद अगर 1 कार्बन है तो फॉर्मूला क्या बनेगा CH4, 2 कार्बन है C2H6, 3 कार्बन है C3H8, 4 हैं C4H10 और 5 हैं C5H12। ओके, देखो बेटा यहां पर क्या होगा, ये है तो अगर इसकी बात करें, यहां इसका स्ट्रक्चर अपन देखें C3H8 का, तो देखो बेटा C2H6 इसमें अपन बात कर रहे हैं C2H6 का, ये फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा बेटा, देखो CH3CH3। क्लियर है। देखो बेटा यहां पर कार्बन कितने हैं 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, इतना क्लियर है। अब इसका अपन आगे देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बेटा कैसे बनेगा, ये हो गया। अब देखो बेटा यहां पर इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, कार्बन एटम कितने हैं 2 हैं, 2 से अपन को कहां जाना है, आगे वाला मेंबर बनाना है। तो देखो बेटा अगर आगे वाला मेंबर होगा तो उसमें कार्बन कितने होंगे 3 होंगे और उसमें C2 2 कार्बन वाला जो कोई भी वहां पर कंपाउंड है और 3 कार्बन वाला है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा कितना होगा CH2 का डिफरेंस होगा। तो आगे अगर ऐसे 2 से 3 बना, 3 से 4 बना रहे हैं तो 3 और 4 कार्बन के बिटवीन कितने का डिफरेंस होगा बेटा CH2 का। अगर डिफरेंस है उसका अपन बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा वहां से। अगर सक्सेसिव मेंबर जो आगे आते जा रहे हैं 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर कि होमोलॉगस सीरीज है, उसमें एल्केन सीरीज के C5 मेंबर तक अपन को कंटिन्यूसली उनका फॉर्मूला लिखना है ना। तो ऐसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया है ना, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, C5H12 हो गया। तो इन सब में 5 मेंबर तक सीरीज है, उनमें बेटा डिफरेंस किसका है CH2 का। कैसे डिफरेंस आएगा, किस तरीके से आगे के मेंबर यहां पर अपन बना पाएंगे,
डिस्कस कर रहे हैं वही। देखो बेटा, तो यहाँ पर ये होगा। अब देखो यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है, क्या करना है अपन को, CH2 है ना, इसके बीच में क्या रखेंगे अपन, CH2 रखेंगे। तो देखो बेटा ये क्या है, ये तो है CH2, CH3 है बेटा ये वाला। इसके बाद क्या इंसर्ट किया, क्या रखा आपने, CH2 रखा, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, CH3। तो देखो बेटा यहां पर भी अगर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा, ये है, तो इसको अगर एक साथ रखेंगे तो C3H8। क्यों, क्योंकि ये भी याद रखना है, अगर एल्केन सीरीज का मेंबर है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होंगे, कार्बन का डबल प्लस 2, 3 का डबल क्या होगा 6 होगा, और उसमें अगर प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। तो ये अपन को याद रखना है। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये मेंबर हैं, सबसे पहले ये और ये मेंबर, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 2 कार्बन में वाला मेंबर है, 3 कार्बन वाला मेंबर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा बेटा, यहाँ पे जो डिफरेंस देखा था कितने का बोला था, CH2 का होगा, और मास कितने का, मास में डिफरेंस कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास में 14 का, इन दोनों के बीच में है ना। मास कैसे निकालते हैं, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो CH2 है, तो CH2 का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे बेटा, देखो इसका मास कितना होता है बेटा कार्बन का, कार्बन के मास की बात करें यहाँ पर 12 होगा, और हाइड्रोजन का कितना होगा 1 होगा। देखो बेटा, तो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन के मास की बात करें है ना, मास ऑफ कार्बन का अगर अपन देखें 12 × 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हाइड्रोजन की मास की बात करें, हाइड्रोजन के मास की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होगा, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने 2 है ना, तो यहाँ पर 1 × 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने का हो जाएगा 14। तो यहाँ पर जो मास में डिफरेंस होगा कितने का होगा बेटा 14 का। तो ये सारी चीज क्लियर है आपके। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, देखो यहाँ पर होमोलॉगस सीरीज है, तो अभी डिस्कस किया था, एल्केन होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा CnH2n+2 होगा। ओके, फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये आ जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट मेंबर दे रखे हैं, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है। देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, एक कार्बन होगा, मैथ बोलेंगे एथ। देखो बेटा यहाँ पर अगर एक कार्बन होता है, कार्बन कितना है 1 है, तो क्या बोलेंगे मैथ। कार्बन 2 है क्या बोलेंगे एथ। कार्बन 3 है क्या बोलेंगे बेटा प्रोप। कार्बन 4 है तो क्या बोलेंगे है ना ब्यूट। कार्बन 5 है तो क्या बोलेंगे पेंट। ओके, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद अपन को क्या याद रखना है बेटा, देखो कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है क्या बोलेंगे, यहां पर कार्बन कार्बन के बिटवीन सारा गया। ओके, तो यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बिटवीन क्लियर है, अभी हो गया होगा है ना। कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे इन बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन बोलेंगे, और कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है आयन बोलेंगे। तो बेटा वहां पर क्या लिखा था ऐसे कार्बन कार्बन के बिटवीन, एक एग्जांपल मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एथेन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे एथीन। और कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या बोलेंगे बेटा एथाइन। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड आ रहा है लास्ट में क्या लगा देंगे इन, डबल बॉन्ड आ रहा है इन, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है आयन लगा देंगे, और आगे क्या रहेगा उसमें जो भी कार्बन है अगर 1 है अभी बताया था मैथ है, 2 है तो एथ है, 3 है तो प्रॉप है, 4 है तो ब्यूट है, 5 है तो पेंट है, ये आ जाएगा। और लास्ट में अपन क्या लगा देंगे कार्बन चेन के लास्ट में सिंगल सिंगल बॉन्ड आ रहा है, एक मतलब सारे ही सिंगल हैं इन, एक भी डबल बॉन्ड है कार्बन चेन में इन, इस टाइप से। तो बेटा देखो एल्केन बोलेंगे, ये फॉर्मूला होगा, इसके मेंबर ये हैं
ये क्या है CH4, ये पहला मेंबर है। दूसरा मेंबर क्या है C2H6। ऐसे ही बना बेटा, इसमें क्या ऐड करना है अपन को, CH2 ऐड करते जाना है। इसके बाद थर्ड मेंबर कौन सा है C3H8। फोर्थ मेंबर क्या हो गया C4H10। तो ये जो मेंबर हैं कौन से सीरीज के हैं बेटा, एल्केन है ना। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। ये क्लियर है। इसके बाद अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर एल्कीन आएगा, डबल बॉन्ड है, सबसे पहला मेंबर क्या होगा एथीन होगा इसका, है ना। इसके बाद इसका आगे में जो मेंबर होगा क्या होगा C3H6 और यहाँ पर क्या होगा C4H8। मीन्स यहाँ पर जो कार्बन से जो हाइड्रोजन होंगे कार्बन से डबल होंगे, प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगे बेटा क्या होंगे डबल होंगे। ऐसे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ओके, इसमें देखो बेटा यहाँ पर ये तो एल्किन एल्किन हो गया बेटा। देखो यहाँ पर ये एल्कोहल है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+1 और OH है ना। इसके साथ भी अपन रख सकते हैं इसको। इसमें जो एल्कोहल है वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप अपन जिसको बोलेंगे OH लगाते हैं। लास्ट में क्या लगा हुआ OH। देखो बेटा तो यहाँ पर क्या होगा ऐसे CH3OH है ये। देखो बेटा तो यहाँ पर अगर इस टाइप के मेंबर की अपन बात करेंगे तो लास्ट में अगर OH आएगा तो ऑल लगाएंगे, है ना। ऐसे मैथ प्लस ऑल, मेथिनॉल एथ प्लस ऑल, 2 कार्बन है एथ हो जाएगा लास्ट में और क्या लगा देंगे ऑल, सबके पीछे ऑल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इस वाले से ये वाला अपन कैसे बनाएंगे, देखो बेटा यहाँ पर है CH3OH और CH3OH से इसमें क्या ऐड करेंगे CH2। तो देखो बेटा ये जो मेंबर है आगे वाला कैसा बनेगा CH3 है ना, बीच में ही ऐड करना है क्योंकि साइड में तो ऐड होगा नहीं, आगे पीछे कहीं भी ऐड नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 2 और यहाँ पर कितने बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है 2 बॉन्ड की, है ना। तो इसको मिड में अपन को इंसर्ट करना है, ऐड करना है CH2 को। ये ऐड किया और इसके बाद इसका ये हो गया, ये हो गया। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा टोटल अगर मिला के लिखेंगे अपन तो देखो 2 कार्बन है C2, जो यहाँ पर क्या है H6OH, C2H5 आएगा बेटा यहाँ पर, है ना C2H5। देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो C2H5OH यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है ये वाला। तो इस टाइप से अगर ये वाला मेंबर आया फिर इसमें अपन को क्या ऐड करना है CH2 फिर से ऐड करना है, तो इस टाइप से ऐड करते हैं। देखो है ना ऐसे ही आएगा बेटा। तो देखो यहाँ पर तो ऑल लगाएंगे लास्ट में, ओके, और यहाँ पर क्या लगाएंगे ओइक एसिड लगाएंगे, है ना बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और यहाँ पर COOH होगा। तो मैथ एक कार्बन है वही रूल चलेंगे सारे, आगे डिस्कस करेंगे रूल्स बेटा। मैथ प्लस ओइक एसिड मेथेनोइक एसिड, उसमें भी अपन क्या ऐड करेंगे अगर होमोलोगस सीरीज की बात चल रही है तो वहां पर क्या ऐड करेंगे CH2 ही ऐड करेंगे सारे मेंबर्स में। और जो डिफरेंस होता है 2 मेंबर के बिटवीन होगा कंटिन्यू वाले मेंबर, ऐसे C2 C3 C4 C5 C5 C6, उन दोनों के बिटवीन कितने का डिफरेंस होगा CH2 का। ऐसे मेंबर को होमोलोगस बोलते हैं और ऐसी सीरीज को कौन सी सीरीज बोलते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ओके बेटा ये क्लियर है। इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे होमोलोगस है तो यहाँ पर देखो डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज नोन एज होमोलोगस। ये मेंबर भी, तो मेंबर को अपन क्या बोलेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंबर को अपन क्या बोलते हैं बेटा होमोलोगस बोलेंगे। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। n बराबर 1 है, CH4 होगा और उसको क्या बोलेंगे देखो बेटा यहाँ पर ये है अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं सारे सिंगल सिंगल हैं तो लास्ट में अपन क्या लगाएंगे इसमें एन लगाएंगे, है ना एन। तो मैथ प्लस एन मेथेन, ओके, और यहाँ पर क्या बोलेंगे एथ प्लस एन एथेन, प्रोप प्लस एन। 3 कार्बन है डिस्कस किया था बेटा, 3 कार्बन होगा, प्रोप आएगा प्लस में एन और एक साथ क्या लिखेंगे प्रोपेन। ये क्लियर है। तो होमोलोगस सीरीज के ये 3 मेंबर हो गए यहाँ पर, है ना। तो वहां पर बेटा नाम आएगा, उसका फॉर्मूला लिखना है। उसका अगर जनरल फॉर्मूले की बात आती जनरल फॉर्मूला भी अपन को लिखना पड़ेगा। एल्केन का आपने देखा था CnH2n+2, ओके।
तो यहाँ पर अगर कोई लॉन्ग चेन है, से 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो वहां पर इस फॉर्मूला पुट करके भी अपन उसका आइडिया लगा सकते हैं कि एल्केन है या एल्काइन है। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद होमोलोगस सीरीज में यहाँ पर एल्कीन है बेटा, डिस्कस कर चुके हैं, n = 2 है, तो यहाँ पर C2H4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, लास्ट में देखो ये आ गया, तो यहाँ 2 कार्बन है, तो एथ बोलेंगे प्लस क्या बोलेंगे लास्ट, इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक भी डबल, तो इन लगाएंगे, तो एथ प्लस इन हो जाएगा, प्रोप प्लस इन हो जाएगा। ओके, इनका कॉमन नेम इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन। ओके, ये इनके कॉमन नेम है बेटा। ओके, यहां पर देखो C4H8 है, इसका नाम है बेटा ब्यूट1 इन, है ना, आगे डिस्कस करेंगे, फिर भी अपन देख लेते हैं। यहां पर 4 कार्बन है, क्लियर है। ये हो जाएगा, देखो बेटा, तो यहां पर ये 4 कार्बन है, यहां पर देखो सिंगल डबल कितने भी होते हैं, टोटल बॉन्ड कितने बनाएगा, 4 बनाएगा, कौन, कार्बन यहां पर। तो इसका नाम है, देखो नाम कैसे आया, देखो 4 कार्बन होगा, टोटल 4 कार्बन की चेन है, तो यहां पर क्या बोलेंगे बेटा अपन लोग, ब्यूट बोलेंगे। ओके, सो इन है, इन मतलब डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर कौन सी पोजीशन पर है बेटा, फर्स्ट पोजीशन पर है, तो ब्यूट1 इन हो जाएगा, और इसका कॉमन नेम ये हो जाएगा, है ना। तो ये ब्यूट1 इन कैसे आया, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर ये नाम भी अपन देख रहे हैं बेटा, आगे डिस्कस करते हैं सारा, अभी तो हम लोग का सीरीज है। एल्काइन है, एल्काइन में लास्ट में क्या लगाते हैं बेटा, YNE लगाएंगे, और इसका जो फॉर्मूला होगा CnH2n-2 होगा। 2 कार्बन है, ये फॉर्मूला होगा, 3 कार्बन है, ये फॉर्मूला होगा, और 4 कार्बन है, ये होगा। इसमें इसका नाम एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूट1 आयन, तो वहां पर डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, वो कहां पर आएगा, फर्स्ट पोजीशन में आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट1 आयन। को क्लियर है। इसके बाद देखो बेटा, यहां पर पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है, एल्केन है, CnH2n+2 है, CH4 है, और यहाँ पर इस तरीके से इसका मेंबर है, ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है। एल्कीन है, CnH2n दे रखा है, ये है, अभी डिस्कस कर चुके हैं अपन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला है ना। हेलो एल्कीन मतलब कार्बन जो चेन है, बट उसमें उसके साथ हेलोजन लगा होगा, हेलोजन यहाँ पर X बराबर अपन बात करें बेटा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपन बोल सकते हैं, फ्लोरीन भी अपन बोल सकते हैं। तो ये हेलोजन होते हैं, 17 ग्रुप में पाए जाते हैं P ब्लॉक में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। X बराबर अपन प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे, हेलो। अगर एल्कोहल आ रहा है बेटा, एल्कोहल मतलब क्या आ रहा है, लास्ट में OH आ रहा है ना, एल्कोहल। ईथर, ईथर की बात करें, फंक्शनल ग्रुप है, इस तरीके से ईथर आ जाएगा। अगर एल्डिहाइड की बात करें अपन लोग, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड आ जाएगा बेटा, CHO ग्रुप होता है, उसको अपन एल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन की बात करें, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन होगा। एसिड की बात करें, क्या होगा, COOH। ओके बेटा, एस्टर की बात करें, यहां पर ये एस्टर हो जाएगा। एमाइड की बात करें, यहां पर ये एमाइड हो जाएगा। नाइट्रो एल्केल की बात करें, यहां पर सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। कभी कभी तो फंक्शनल ग्रुप भी पूछ लेते हैं, यहां पर ऐसे अपन को आइडिया लगाना है कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एमीन की बात करें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा बेटा, है ना। तो कोई मेंबर आ गया उसमें लास्ट में, मिड में, कहीं भी अगर ये वाले ग्रुप दे रखे हैं, तो अपन आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा क्या नाम है, नाम याद रखना पड़ेगा। एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है ना। और यहाँ पर ये कौन सा वाला है, एस्टर है, ये कौन सा है, एमाइड है ना, ये वाला कौन सा है, नाइट्रो है, ये कौन सा है, एमीन है ना। तो इस तरीके से अपन को याद रखने होंगे सारे, और इससे ही फॉर्मूले जैसे आपको बताया था उस टाइप से फॉर्मूले रहेंगे, है ना बेटा। इसके बाद देखो बेटा, यहां पर क्या बोल रहा है ये, which two of the following compound could belong to the same homologous सीरीज के मेंबर यहां पर कौन से हैं। देखो बेटा, तो सेम होमोलोगस सीरीज की अपन बात करेंगे, तो उसको अपन कैसे लगा, ये वाला इसका एग्जाम, ये आंसर है CH4। देखो बेटा, तो यहाँ पर अगर अपन CH4O है, ओके, अगर यहाँ पर अपन क्या ऐड करेंगे, CH2 ऐड करेंगे, CH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H6O। मतलब ये दोनों आपस में कौन सी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
होमोलोगस सीरीज को। ओके, क्लियर है? तो याद रखना, क्योंकि अपन को ऐड क्या करना रहता है, ओनली यहाँ पर CH2 ऐड करना होगा। ओके, क्लियर है बेटा इसका आंसर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा। इसके बाद है सैचुरेटेड कंपाउंड बोल रहा है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड में याद रखना है बेटा, लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड होगा लास्ट में अपन एन लगाएंगे। अगर एन कहीं भी प्रेजेंट है, फॉर्मूला भी नहीं लिखना है, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, अगर एन है तो वहां पर जो कंपाउंड होगा कैसा होगा, एल्केन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। एल्केन सीरीज के सारे मेंबर कैसे होते हैं बेटा, सैचुरेटेड। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर प्रोपेन है लास्ट में एन है, एक प्रोपीन नहीं होगा, है ना, नोनाइन नहीं होगा, हेक्सिन नहीं होगा, ब्यूटेन और ऑक्टेन, है ना, लास्ट में अगर ए आ रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सी सीरीज के मेंबर हो जाएंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन और ऑक्टेन कौन सी सीरीज के मेंबर हो जाएंगे, होमोलोगस सीरीज, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड। ये ना, ये होमोलोगस सीरीज का क्वेश्चन था, ये सैचुरेटेड कंपाउंड का क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद अपन बोल रहे हैं C3H8 किसको बिलोंग, कौन सी सीरीज को बिलोंग कर रहा है, C3H8। तो अपन ने देखा था, अगर फॉर्मूले में बात करें तो कौन से में आ जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर 3 कार्बन है, इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा फाइनली क्या आएगा, कितना हो जाएगा, तो कौन सा किसका फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है किसका है बेटा, एल्केन का। तो एल्केन यहाँ पर होगा कहीं, समझ आया? तो इस टाइप से फॉर्मूला वहां पर बात करता है, तो एक बार वैल्यू रख के अपन वहां पर देख सकते हैं। ओके, क्लियर है सारी चीजें? इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में अपन सबसे पहले ट्रिपल नेम देखते हैं, ट्रिपल सिस्टम। तो अपन बोलेंगे उसके सोर्स पर, उसके ओरिजिन के बेस पर यहाँ पर ये नाम दिए जाते हैं। ओके, देखो बेटा, अगर इसकी बात करें एसिड, ये फॉर्मिक एसिड होगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, दे आर फाउंड इन आंट्स, मतलब ये कहाँ मिलता है, चींटी में मिलता है ना, चींटी का जो डंक होता है जनरली, है ना, उसमें मिलेगा। और इसको अपन जनरली क्या बोलते हैं, इसको अपन लैटिन में बोलते हैं फॉर्मिका, इसको लैटिन में फॉर्मिका बोलते हैं, और इसी में ही मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा बेटा, फॉर्मिक एसिड। ओके, इसके बाद इसका IUPAC नेम है। IUPAC का फर्स्ट क्वेश्चन अपना बोर्ड का ये रहता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म रहेगी IUPAC की, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, और इसको बेटा अपन जो ये IUPAC, इसको अपन कैपिटल में ही लिखते हैं, सारे जो नेम होंगे बिना स्पेस के IUPAC, इस टाइप से IUPAC, है ना, शॉर्ट में IUPAC भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करें बेसिक रूल्स हैं, तो बेसिक रूल्स में सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे बेटा, यहां पर, है ना, प्रीफिक्स आएगा, इसके बाद इसमें क्या आएगा बेटा, वर्ड रूट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, देखो बेटा, तो यहां पर सबसे जो मेन पार्ट होगा वो कौन सा होता है बेटा, वर्ड रूट होगा, है ना। वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स लगाते हैं, वर्ड रूट के बाद में सफिक्स लगाते हैं। ओके, तो ये क्या है बेटा, जो भी यहाँ पर अपन देख रहे हैं IUPAC का, उसका एक फॉर्मेट है ना, वर्ड रूट है, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स लगाएंगे, प्रीफिक्स और वर्ड रूट के बाद में सफिक्स लगाएंगे। ये भी 2 टाइप के होंगे, ये भी 2 टाइप के होंगे, और ये होते क्या हैं आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना। देखो, सबसे पहले प्रीफिक्स की अगर अपन बात करें तो प्रीफिक्स को अपन कहाँ लगाते हैं बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे अपन बोलेंगे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ABCD, तो वहां पर B पहले आएगा या C पहले आएगा, तो B पहले आएगा तो B को अपन प्रेफरेंस देंगे यहाँ पर, है ना। तो पहले किसको रखेंगे बेटा, B को रखेंगे। ओके, ये प्रीफिक्स क्या होते हैं आगे अपन देखेंगे। इसके बाद वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट है कार्बन अगर 1 है तो मैथ बोलेंगे, कार्बन 2 है यहाँ पर, ये यहाँ से अपन देख सकते हैं बेटा, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक, है ना। ये इस तरीके से C 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 2 है, तो ये वर्ड रूट है। जो कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, उसको अपन बोलते हैं वर्ड रूट। तो यहाँ से फ्लो चार्ट से क्लियर है बेटा ये।
इसके बाद अपन बात करें, देखो प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स को अपन कहाँ लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, वर्ड रूट के बाद में लगाते हैं, और प्राइमरी सफिक्स होगा सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा, वहां पर सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को बताता है। कैसे, देखो बेटा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो वो कैसा होगा, सेचुरेटेड होगा। प्राइमरी सफिक्स के नाम पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और उसका नाम जनरल नेम क्या होगा, एल्केन। अनसेचुरेटेड कोई कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद में लगाया था ना अपन ने। कैसे लगाया था, देखो बेटा ऐसे अपन बात करें, C2H6 की अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें वर्ड रूट क्या है जो है, देखो यहाँ पर वर्ड रूट कितने की हो गई, वर्ड रूट हो गई 2 कार्बन का। ओके, इसके बाद अपन बात करें बेटा, यहां पर सफिक्स की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी सफिक्स यहां पर क्या हो जाएगा, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर हो जाएगा एन। ओके, तो यहां पर क्या लगाएंगे, एथ प्लस एन। ओके, और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो बेटा लास्ट में क्या लगा रहे हैं हम, एन लगा रहे हैं। तो सफिक्स को वर्ड रूट के अपन बाद में लगाते हैं, तो बाद में अपन लगा रहे हैं। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, सफिक्स, वो भी प्राइमरी। अगर डबल है तो इन लगाएंगे, ट्रिपल है तो आयन लगाएंगे। ओके, यहां से इसके बाद है सेकेंडरी। सेकेंडरी सफिक्स अपन बोलेंगे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखो बेटा ये कोई चेन है, सबसे पहले तो ये अपन, ये वाला टॉपिक आएगा, अब ये वाली कोई चेन है। अब इसमें अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, ये लॉन्ग चेन है। लॉन्ग चेन में अपन बोलेंगे ये अलग से अगर कोई कार्बन अटैच है, अलग से कोई कार्बन अटैच है, तो उसको अपन बोलेंगे ब्रांच चेन। कौन सा बोलेंगे, ब्रांच। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक्स्ट्रा में से ये सारा भी, इसके पहले जो टेबल देखा था बेटा, नाइट्रो, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सारा, या हेलोजन, तो ये ब्रोमीन है, तो इसको अपन बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। इसको भी क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। और ये जो मेन चेन होती है उसको अपन बोलते हैं पेरेंट चेन। ओके, तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर जो है इसका, जो अपन बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। ओके बेटा, ये क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ये वाला, देखो इस एग्जांपल के थ्रू अपन देखें, देखो बेटा ये तो मेन चेन हो गई इसकी, पेरेंट चेन जिसको अपन ने बोला है। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर ये बताया गया है OH, तो OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी सफिक्स को, है ना। ये कार्बन चेन है, मेन चेन के अलावा सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, या अपन बोलेंगे उसको प्रीफिक्स के, मतलब जो है मेन चेन है उसके अपन पहले रखते हैं प्रीफिक्स को। तो वहां पर इस तरीके से अगर कोई कार्बन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, तो उसको अपन कहाँ रखेंगे, मेन चेन के। तो ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, प्रीफिक्स जिसको अपन बोलते हैं। ये क्या होता है, पेरेंट चेन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ड रूट बोलेंगे। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन कार्बन के बिटवीन, है ना, डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सफिक्स अपन बोलेंगे। तो प्राइमरी क्या होगा, बॉन्ड को बताता है, सिंगल डबल। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप को बताता है। कार्बन चेन के अलावा जो भी वहां पर हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। क्लियर है। देखो बेटा इसका नाम क्या होगा, नाम अपन बाद में देखेंगे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा ये नंबरिंग अपन वहां से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप, बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट पास होंगे। और अगर सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप दोनों ही एक जैसी पोजीशन पर आ रहे हैं, तो उसको अपन प्रायोरिटी देते हैं जहां पर फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे, यहाँ पर सेकंड नंबर पर, यहाँ पर भी सेकंड है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका जो ऑर्डर है बाद में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पर सेकंड पर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये नंबरिंग हो गई सबसे पहले। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन किसको रखेंगे, प्रीफिक्स को। तो प्रीफिक्स ये है, ये कितने पर है, 5 पर, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, देखो 5, इसको मैथिल बोलेंगे बेटा। CH3 है, मैथिल क्या होता है वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा ये क्या है, मेथेन है ना। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो जो भी बनेगा, क्या बनेगा, CH3 बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मतलब लास्ट में क्या लगा देते हैं, YL लगा देंगे। किसी से ऐसे एथेन से बनेगा तो एथिल हो जाएगा, प्रोपेन से बनेगा प्रोपेलो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 मेथिल। ओके, कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, ये 6, क्या बोलते हैं, हेक्स। फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पर
डबल बॉन्ड की पोजीशन आएगी, इसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी वाला आएगा। प्राइमरी वाला कितने पर है, थर्ड पर है, तो क्या आ जाएगा 3 इन। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कितने पर है, 2 पर है। और उसके बाद अगर OH है तो क्या लगाते हैं, ऑल। तो इसका नाम देखो 5 मेथिल हेक्स 3 इन 2 ऑल। इस टाइप से अपन IUPAC नाम लिखते हैं। देखो ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। ये प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है बेटा, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये क्लियर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, देखो नेमिंग में सारा एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं। ये वाला वर्ड रूट है, चेन लेंथ है, 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन क्या होगा, है ना। वही है इसमें कि जो हाइड्रोकार्बन चेन होती है उसमें जो नेमिंग रहती है उसमें 2 पार्ट रहेंगे, वर्ड रूट रहेगा और प्राइमरी सफिक्स रहेगा। ओके, तो ये डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वर्ड रूट है, मैथ हो जाएगी, 2 है, 2 कार्बन का है, एथ हो जाएगी बेटा। अगर देखो सबसे पहले ये वाला देख रहे हैं, 1 कार्बन है, मैथ बोलेंगे, प्राइमरी सफिक्स एन लगाएंगे। ओके, और इसके बाद IUPAC नाम क्या होगा, मैथ प्लस एन। इसमें नाम क्या होगा बेटा, इसका मैथ प्लस एन, और इसको अपन क्या बोलेंगे, मेथेन। ओके, तो देखो बेटा ये तो वर्ड रूट हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, सफिक्स हो गया, वो भी प्राइमरी। तो इस टाइप से बेटा ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड है इन लगाएंगे, और डबल बॉन्ड है इन लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाएंगे। ओके, इसके बाद है द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरली रिटन इन फॉलोइंग सीक्वेंस। हाँ, वही जो अभी अपन डिस्कस किया था कि कोई भी IUPAC नेम है उसकी सीक्वेंस क्या रहेगी, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसको अपन है ना, कोई भी पोजीशन है, प्रीफिक्स की पोजीशन है, जैसे वहां पर पोजीशन क्या थी, देखो बेटा यहां पर पोजीशन क्या थी, ऐसे प्रीफिक्स की पोजीशन ये कितने पर था बेटा, 5 पर। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, 5। प्रीफिक्स से पहले उसकी पोजीशन लिखते हैं। क्लियर है। ओके, उसके बाद प्रीफिक्स हो जाएगा, फिर वर्ड रूट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है वही नेमिंग का चल रहा है। तो देखो बेटा यहां पर है, मैं भी आपको बताया था एल्किल ग्रुप। तो एल्किल मतलब क्या होगा, एल्किल मतलब क्या होगा, देखो एल्किन है, एल्किन से अपन ने क्या रिमूव कर दिया, H रिमूव कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किन से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया है एल्किन से तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किल। जैसे अगर अपन बात करें मेथेन है, ये होगा, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, मेथिल। तो ये क्लियर है बेटा, एथेन से एथिल बन जाएगा, प्रोपेन से प्रोपिल बन जाएगा। ओके, मतलब यहां पर एन रिमूव कर देंगे और बाई एल यहां पर ऐड कर देंगे। ओके, उसको अपन उसका बोलते हैं क्या, रेडिकल। देखो बेटा एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रखा है, तो इस वाले को हटा देंगे यहां से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन, और इसका क्या हो जाएगा, मेथिल। क्लियर है। इसके बाद अगर एथेन की बात करें, कोई भी हाइड्रोजन एक अपन हटाएंगे यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन हटाया यहाँ से, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, एथेन, और यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे बेटा, एथिल। ओके, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। ऐसे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन है, प्रोपेन को क्या बोलेंगे, देखो बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, इसका मतलब क्या है, कहीं से भी अपन हटा सकते हैं, नेमिंग उसकी थोड़ी चेंज हो जाएगी। देखो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन है, तो इसका देखो बेटा स्ट्रेट चेन है, इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसका जो है, और इसको अपन कैसे लिखते हैं, स्मॉल में नॉर्मल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपिल। ये नॉर्मल प्रोपिल हो जाएगा, है ना। और अपन बोलेंगे यहाँ पर जो ये जो बॉन्ड फ्री हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट कार्बन पर। क्यों, क्योंकि नंबर का अपन वहां से ही करते हैं जहां से बॉन्ड फ्री होगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बन प्रोपिल भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें, यहाँ से अगर हाइड्रोजन अपन हटा रहे हैं, यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटा रहे हैं,
तो नेमिंग चेंज हो जाएगी बेटा। यहाँ पर देखो क्या होगी, यहाँ पर है, यहाँ से अगर हाइड्रोजन को रिमूव किया तो देखो बेटा, यहाँ पर अगर वैसे बात करें तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल। क्या बोलेंगे, आइसो। सेकंड कार्बन पर अगर यहाँ पर ये सेकंड कार्बन है, और सेकंड कार्बन पर अगर अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड फ्री है या CH3 अटैच है, ये वाला जो ग्रुप होगा, ये वाला, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसो। ओके, तो यहाँ पर है, अब इसका नाम है 1 मेथिल एथिल। देखो 1 मेथिल एथिल, देखो बेटा, तो यहाँ से तो एक साइड तो क्या हो गया, मेथिल हो गया, तो ये किसने पर है, 1 पर है, और ये जो चेन है कितने की हो गई, 2 की हो गई, तो 1 मेथिल, और ये जो चेन हो गई एथिल। इस टाइप से यहाँ पर इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, और इसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एल्किल ग्रुप को जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसे भी बना सकते हैं अपन R। क्लियर है। इसके बाद देखो, सबसे पहले जो रूल आ रहा है यूपीएससी का, वहां पर अपन बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर लॉन्ग चेन अपन कैसे सेलेक्ट, सबसे पहले अपन को यूपीएससी में क्या करना है बेटा, लॉन्ग चेन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ओके, तो देखो बेटा, लॉन्ग चेन कंटिन्यूअसली करनी है अपन को, तो ऐसे ये है, देखो ना, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, ये 5 कार्बन की है ना। अगर ऐसे अपन सेलेक्ट करेंगे इसको, 4 कार्बन की है, कैसे भी अपन सेलेक्ट करें, सबसे ज्यादा लॉन्ग चेन कौन सी है, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपन यहाँ पर देते हैं लॉन्ग चेन को। फिर फिक्स क्या हो गया, फिर फिक्स की बात करें, मेथिल हो गया, वर्ड रूट मतलब 5 कार्बन हो गए, पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल पेंटेन। ऐसे ही अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है कार्बन चेन है, कार्बन चेन है कितने की है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 की है। इसमें अलग से क्या है, फिर फिक्स CH3 है, ये भी CH3 है, तो मेथिल बोलेंगे। वर्ड रूट है 7 की है ना, तो 7 होता है, तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलेंगे। प्राइमरी सफिक्स अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। आइडेंटिफाई करना, इस तरीके से कोई पूछेगा नहीं कि इसमें प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, बट नेमिंग के लिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है बेटा, देखो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, और इसके बाद एक्स्ट्रा में क्या है, मेन चेन के अलावा, तो इसको मेथिल बोलेंगे। 4 कार्बन है, ब्यूट बोलेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बोल देंगे, इन। ओके, क्लियर है। ऐसे ही ये हो जाएगा बेटा। तो देखो बेटा, यहाँ पर अलग से क्या है, मेथिल है, एथिल है, और वर्ड रूट 5 की है, ये वाली है ना, वर्ड रूट 5 की है, लॉन्ग चेन जो बन रही है, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगा देंगे, एन। क्लियर है। इसके बाद बोलते हैं लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल में क्या होगा, देखो बेटा, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक तो यहां पर है, और ये क्या है, तो देखो बेटा, अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग ये हो गई, तो इसमें क्या हो गया, 5 हो गया, हो गया। अगर अपन इधर से नंबरिंग करते हैं, तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये वाला कितने पर आ रहा है, ये वाला इधर से अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो कितने पर आ रहा है बेटा, ये BR सेकंड नंबर पर आ रहा है ना। और अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं बेटा, ये वाली नंबरिंग जो हो रही है, ये वाली जैसे 1 2 3, तो यहां से कर रहे हैं, तो ये वाला कौन से कार्बन पर आ रहा है बेटा, इस वाले को देखेंगे ओनली, इससे ये 3rd पर आ रहा है। तो लोएस्ट नंबर मतलब जो है कि जो पहले आ रहा है, 2 पहले आता है या 3, 2 पहले आएगा, तो इसका मतलब क्या है, लोएस्ट नंबर रूल यहाँ पर फॉलो होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। ओके, इसके बाद है नेमिंग है इसमें, देखो बेटा, देखो इसके बाद है यहाँ पर ऑर्डर करेक्ट और रॉन्ग। देखो लोएस्ट नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया। तो 4 है, तो यहाँ पर बेटा अगर इधर से अपन बात कर रहे हैं तो 2nd पोजीशन पर आ रहा है, इधर से बात करेंगे 3rd पोजीशन पर आ रहा है, तो 2 पहले आता है या 3, तो इसको अपन प्रेफरेंस देंगे, इसको नहीं देंगे, तो ये वाला नेम कैसा हो जाएगा,
रॉन्ग हो जाएगा। नाम कैसे आया, एक नाम में क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। देखो बेटा, यहाँ पर अगर अपन बात करें CH3 CH CH3 CH2, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर कितने कार, यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, सेकंड पर आ रहा है। क्या बेटा, ये मेन चेन के अलावा जो भी ग्रुप होते हैं उनको लोएस्ट नंबर यहाँ पर दिया जाता है, ओके। तो इसका अपन बोलेंगे कौन सी पोजीशन पर है, 2। CH3 को बोलते क्या है, मेथिल। CH3 है बेटा, ना कि CH4, 2 मेथिल। अब यहाँ पर ये हो गया प्रीफिक्स, हो गया उसकी पोजीशन हो गई। उसके बाद जो मेन चेन है वो कितने नंबर की है, 4 की है। तो क्या 4 की है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, ये क्लियर है। तो ये अपन को तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही अपन को इसका देखना है बेटा, यहां से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, उधर से 4 पर आ रहा है, 4 का गलत है, 2 पहले आता है 4, तो 2 पहले आएगा, ये करेक्ट है, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखना है बेटा, यहाँ पर ये वाला जो है डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे तो फर्स्ट पर आ रहा है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने बार आ रहा है, 3rd पे, तो ये कैसा है, गलत है, ये क्लियर है। अब इसकी भी नेमिंग में एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पर ये है 3 पर, तो 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अब 3 मेथिल हो गया, कार्बन चेन हो गया ब्यूट। अब यहाँ पर पोजीशन बताएंगे कि इसकी पोजीशन कौन सी होगी, तो 1 और डबल बॉन्ड है तो इन, तो 3 मेथिल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। इनके बीच में अपन इस तरीके से लगाते हैं ना, ये अपन को याद रखना है, इनमें स्पेस नहीं देना है, इस टाइप से नेमिंग अपन को करनी होती है, ओके बेटा। IUPAC नेमिंग है, अलग से इसके रूल्स रहते हैं। इसमें होगा प्रीफिक्स डायोट्राई। अगर कोई नेम में ऐसे अगर अपन बोलते हैं, नेम में अगर वहां पर 2 हैं, ऐसे CH3 ग्रुप 2 हैं तो डाई लगाएंगे, 3 हैं तो ट्राई लगाएंगे, ओके बेटा। 2 बार नहीं लिखेंगे उसको, कैसे देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ये है बेटा, ये कोई नेम है, इसको अपन बात करें कहाँ पर एक्सप्लेन करें, चलो यहाँ पर देखते हैं। ये नेम है कोई, ये नेम है बेटा, ठीक है। और सारे रूल फॉलो करने हैं, लॉन्गेस्ट चेन रूल है, सबसे पहले लॉन्ग चेन का अपन को यहाँ पर देखना है, उसके बाद लोएस्ट नंबर रूल है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट रूल आ रहा है तो उसमें ये है कि बेटा अगर कोई यहाँ पर ग्रुप है ना, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, तो 2 टाइम आएगा तो डाई लगाएंगे, 3 टाइम आएगा तो ट्राई लगा देंगे उस ग्रुप के पहले, ओके। देखो ठीक है, तो यहां से देखो ये कितने पर आ रहा है, तो यहां पर देखो इसमें क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर जो पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन है तो क्या रहेगा, ये सेकंड पर भी आ रहा है, 3rd पर भी आ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे 2 3 है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे डाई, और वह क्या मेथिल। मेथिल ग्रुप है, कितने पर आ रहा है 2 और 3 पर आ रहा है, तो 2 3 है ना, डाई मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 की है, क्या लगाएंगे पेंट, और लास्ट में अपन क्या लगाएंगे बेटा इन, क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ओके। तो ये नाम क्लियर है। इसके बाद अपन देखेंगे इस टाइप से, ऐसे ये नाम होंगे, 3 बार आ रहा है तो 3 बार लिख के उसका क्या लगा देंगे ट्राई। इसके बाद यहाँ पर देखो बेटा कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, देखो बेटा यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर 1 बार आ रहा है, 3 पोजीशन पर 2 टाइम आ रहा है, तो 2 3 3 3 बार तो ट्राई मेथिल पेंटेन है। यहाँ पर है 2 पोजीशन पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 2, 4 पर 1 बार आ रहा है तो 4, और यहाँ पर ट्राई मेथिल पेंटेन, ओके क्लियर है। इसके बाद बेटा अपन देखते हैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। यहाँ पर अपन देखेंगे अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट क्या होता है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। ओके ये हो गया, ओके। इसके बाद यहां से अपन ने नंबरिंग की थी। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट क्या होता है, देखो बेटा वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप है, CH3 है, ओके। CH3 को क्या बोला
मेथिल बोला, C2H5 को क्या बोला, एथिल बोला। तो अल्फाबेटिकल मतलब क्या होता है, यहां पर M पहले आएगा या E पहले आएगा। तो E पहले आएगा तो प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, एथिल को। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 एथिल। ओके, 3 एथिल के बाद क्या होगा, यहां पर क्या मेथिल का लगाएंगे। तो मेथिल है ये वाला और ये वाला, कितने पर है 2 और 3 पर, 2 3, 2 टाइम है तो डाई मेथिल। कितने कार्बन की चेन है, 5 की, तो क्या हो जाएगा पेंट। कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, क्या लगाएंगे इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल 2 3 डाइमेथिल पेंटेन। क्लियर है बेटा ये सारा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स को रखते हैं, एथिल को पहले रखा, मेथिल को बाद में रखा। ओके, डाई और ट्राई जो होते हैं इनको अपन इसमें प्रीफिक्स में कंसीडर नहीं करेंगे कि डाई पहले आ रहा है या ट्राई पहले आ रहा है। ओके, इसके बाद देखते हैं बेटा डिफरेंट एल्किल सब्स्टिट्यूएंट का अगर इक्विवेलेंट पोजीशन है। देखो कैसे, यहां पर अपन देख रहे हैं ये नेमिंग है, इसको अपन ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं बेटा। देखो कैसे, तो यहां पर बेटा ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3rd पर आ रहा है। और यहां से अपन देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, मतलब दोनों साइड से कोई ना कोई ग्रुप इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ रहा है, तो वहां पर उसको प्रायोरिटी देंगे। जो इसका देखो ये वाला अगर 3rd पर आ रहा है, इधर से अपन बात कर रहे हैं है ना, इधर से ऐसे बात कर रहे हैं, 3rd पर आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, मेथिल है। इधर से ये 3rd पर आ रहा है ऐसे, ये 3rd पर है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एथिल। तो देखो बेटा यहां पर क्या है M है और यहां पर क्या है, ये पहले क्या आता है, प्रायोरिटी किसको देंगे, इस वाले को इधर से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, 3 एथिल 4 मेथिल 6 कार्बन है तो हेक्सेन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा, ये एग्जाम्पल है और एक्स्ट्रा अपन डिस्कस कर सकते हैं। ये वाला तो 6 कार्बन है, एक्सा आ जाएगा, प्राइमरी सिंगल सिंगल है, एन आ जाएगा, 2 मेथिल ग्रुप हैं, 1 एथिल है, नाम ही होगा। तो ये प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस के लिए आपके जिस टाइप से आपको अभी डिस्कस किया था सारा, ये भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस के हैं। ओके, एक बार मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये हो गया है ना। तो इसके बाद नंबरिंग का कहां से करेंगे अपन, यहां से। क्लियर है। तो अपन को ये नहीं लिखना है कि क्या है क्या नहीं है क्या है, सब अपन को तो नाम लिखना है ना। तो यहां पर कितने पे हो जाएगा, ये वाला कितने पर है, तो अपन बोलेंगे 4 मेथिल, फिर क्या हो जा नेमिंग आ जाएगी हेक्स, हेक्स फिर क्या आ जाएगा 2 और क्या हो जाएगा आयन, है ना, हेक्स 2 आयन, है ना। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, देखो बेटा ऐसे अपन बात करें तो ये क्या हो गई, वर्ड रूट हो गई, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया, है ना। क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, यहां से वर्ड रूट है और इसके अलावा जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप, है ना।
क्या है ये, एल्कोहल है। तो कार्बन चेन के अलावा, अभी टेबल भी अपन देखेंगे, तो कार्बन चेन के अलावा जो रहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर बोलेंगे। ओके बेटा, इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, और लास्ट में अपन क्या लगाते हैं, इसमें ऑल लगाएंगे, लास्ट में ऑल लगाएंगे, है ना। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है, 2 कार्बन है, ईथ बोला 2 कार्बन है, एथ बोला OH है, ऑल हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, एथेनॉल, है ना, एथ बोलते हैं। और इसका नाम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, एथेन बोलेंगे। ओके, सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन प्लस ऑल क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ओके, ये वाला जो है फंक्शनल ग्रुप CHO, एल्डिहाइड होगा, मेथे एल्डिहाइड होता है, लास्ट में क्या लगाते हैं, एल लगाते हैं, तो मीथेनॉल, इथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद है कीटोन है, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है, कीटोन होगा, लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा, ये कीटोन अगर आता है ऑन लगाएंगे तो प्रोपेनॉन, है ना, या 4 है तो ब्यूटेनॉन। एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, इस तरीके से, स्पेस नहीं था उधर, ब्यूटेनॉन हो। ये COOH कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये वाला। तो इसमें अगर ये आता है तो क्या लगाएंगे, लास्ट में ओइक एसिड लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेन, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन है, प्रोपेन, ये 3 कार्बन है, उसी में कंसीडर करेंगे, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड हो जाए। हेलोजन हो गई बेटा, अभी बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसी हैं, हेलोजन होती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हेलोजन है तो देखो बेटा, इनका नाम पहले आएगा, तो ऐसे क्लोरो मीथेन, ब्रोमो मीथेन। ओके, इसके बाद अपन बात करें यहाँ पर, ये आपको वही सारा है कि किस तरीके से रखेंगे, एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद देखो ये है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो COOH आ रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा, इसमें ये जनरल फॉर्मूला होगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी कार्बन चेन यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्रीफिक्स कार्बोक्सी होगा, सफिक्स जो बाद में लगाएंगे ओइक एसिड होगा, नाम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। जैसे CH3OH से है तो मेथेन प्लस ओइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। एल का मतलब क्या है, कार्बन चेन। एस्टर आ जाएगा, तो ईस्टर में अपन क्या बोलेंगे बेटा, इधर भी कार्बन चेन आएगी, इधर भी कार्बन चेन आएगी, ईस्टर हो जाएगा ये, है ना। तो कार्बन चेन को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, R से। ये कार्बन चेन डिफरेंट है, ये कार्बन चेन डिफरेंट है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। एल्डिहाइड की अगर बात करना भी देखा था, तो एल्डिहाइड में क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट में क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे, तो एल्केनॉल हो जाएगा फॉर्मूले में। कीटोन आएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है ना। प्रीफिक्स में ऑक्सो लगाते हैं, मेनली ये यूज होते हैं। सफिक्स तो लास्ट में क्या लगा देंगे, ऑन, तो एल्केनॉन, है ना। जैसे 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा उसमें, इथेनॉन। 2 कार्बन में नहीं आएगा, 3 कार्बन में आएगा बेटा, 3 कार्बन में अपन रखेंगे इसको कीटोन को, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। एल्कोहल है, OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी लास्ट में ऑल लगाएंगे, कब, सफिक्स में, एल्केनॉल हो जाएगा, जैसे इथेनॉल हो जाएगा। एल्कीन की बात करेंगे अपन लोग, इन लगाएंगे, अब डिस्कस कर चुके हैं ये वाला, है ना। इसके बाद अपन देखेंगे, ये वाला पहले से अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट होगा, है ना, लॉन्गेस्ट चेन होगी, फिर लोवेस्ट नंबर रूल होगा, फिर फिक्स अपन कैसे यूज करेंगे, सफिक्स अपन कहाँ लगाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, तो सारा अपन देख चुके हैं यहाँ पर, है ना। ओके, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम किससे डिसाइड करेंगे, वर्ड रूट से। कैसे, अगर 1 कार्बन है मैथ होगा, 2 है तो एथ है, 3 है तो प्रोपेस, टाइप से। ओके, इसके बाद अपन नेक्स्ट अपन देख रहे हैं यहाँ पर, देखो बेटा वही है अभी डिस्कस किया था। अगर 1 कार्बन है, ओके, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये कॉमन नेम है बेटा सबके। ओके, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, IUPAC है तो मेथेनॉल हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से।
ये हो जाएगा, एक कार्बन है तो मेथेन प्लस ऑल मिथेनॉल। तो जो अभी डिस्कस किया था उसका ये फ्लो चार्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद वही नेमिंग है जो भी डिस्कस किया था। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आएगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स आएगा और सेकेंडरी सफिक्स आएगा। ये मेन फॉर्मेट है टोटल IUPAC का बेटा, है ना। अगर एग्जांपल की अपन बात करें तो यहाँ पर देखो बेटा, एक एग्जांपल अगर ले रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया, है ना। तो इसकी नंबरिंग अपन ने कहां से करी थी बेटा, यहां से। ये हो गया। तो इसके बाद अपन देखेंगे इसमें, देखो बेटा यहाँ पे वर्ड रूट है, तो वर्ड रूट कितने कार्बन की हो गई, टोटल कितने कार्बन है ये 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन की हो जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको, हेप्ट बोलेंगे। प्राइमरी सफिक्स की अपन बात करें, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप की अपन बात करें बेटा, कौन सा है, OH है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, है ना। इसके बाद इसका इस तरीके से नाम हो जाएगा 2,5 डाइमेथिल हेप्टेन 1 ऑल। ओके, तो ये अपन को याद रखना है ना। तो ये प्रैक्टिस एग्जांपल हैं जो अभी डिस्कस किए थे सारे। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा, ये वही एग्जांपल हैं। अगर NH2 आ रहा है तो क्या लगाएंगे, एमीन लगाएंगे, और यहाँ पर NO2 आ रहा है तो क्या लगाएंगे बेटा, नाइट्रोपन लगाएंगे। ओके, ये भी प्रैक्टिस एग्जांपल हैं। अगर Cl आता है बेटा तो वहां पर क्या लगाएंगे, क्लोरो, और यहाँ पर अगर ये आ रहा है तो इसको कीटोन बोलते हैं, लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑन बोलेंगे। ओके, IUPAC नेम है ये। देखो बेटा, इसकी अगर बात करें, ये वाला है, या अपन बात करें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसो। तो इसके पहले अपन कॉमन नेम में अगर लिखेंगे तो इस 4 कार्बन है, 4 कार्बन हो जाएगा इस टाइप से 3, एक और कार्बन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। ओके, आइसोब्यूटिल। 5 हैं तो आइसोपेंटेन, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल। अगर यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, अगर वैलेंसी फ्री नहीं है तो आइसोब्यूटेन। ओके, इसके बाद है इसमें, ये कॉमन नेम है अपना। इस तरीके से अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो वहां पर क्या रखेंगे अपन, आइसो। इसके बाद न्यू ग्रुप में, न्यू ग्रुप कैसे होगा बेटा, देखो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, न्यू बोलेंगे। इस वाले को न्यू बोलते हैं, तो है ना। तो 5 कार्बन है ऐसे, तो न्यू ऐसे, यहाँ पर एक और H है, C3 है, यहाँ पर ये वैलेंसी नहीं है तो न्यू पेंटेन, इसको क्या बोलेंगे, न्यू पेंटेन। और यहाँ पर क्या है, CH2 है तो क्या बोलेंगे उसको, पेंटिल, उसका रेडिकल बन गया। बट अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसके आगे क्या लगाएंगे अपन, न्यू लगाएंगे। देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है, ये सारे सेटिस्फाई हैं, कोई बॉन्ड फ्री नहीं है, तो न्यू आगे लगाएंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, पेंटेन। ओके, इसके बाद ट्रिपल नेम में अपन देखते हैं बेटा, अगर इस टाइप से कोई ग्रुप आ रहा है तो उसको अपन बोलते हैं फॉर्म। इस टाइप से ग्रुप आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड। तो देखो बेटा, अगर ये नेम है यहाँ पर ये वाला, तो इसको अपन बोलेंगे एसिड। 2 कार्बन है और CHO है तो इसको अपन बोलेंगे एल्डिहाइड। तो एसिटेल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा, है ना। ट्रिपल नेम में, ट्राइबल नेम में अपन को देखते हैं। इसके बाद ये है, अगर इस टाइप से अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो उसको अपन क्या लगेंगे, क्रोटोन। अगर इस टाइप से अगर कोई ग्रुप आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिनेमिक ग्रुप, है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर आ रहा है ये वाला, तो इसको अपन बोलेंगे सिनेमेल्डिहाइड। ओके बेटा, इसके बाद अदर एग्जांपल हैं, फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। इसके IUPAC नेम है, देखो बेटा इसका नाम है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को अपन बोलेंगे प्रोप
क्या है 3 कार्बन हो जाएगा। और इसके बाद अपन लास्ट में अगर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे यहाँ पे, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अगर इसका अपन बात करें, अगर इसके 2 मेथिल 1 ब्यूटीन की अपन बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा, इसने क्या बोला बेटा 2 मेथिल, तो यहाँ पर देखो बेटा ये 2 पर क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो जाएगा, और लास्ट में क्या है ये, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, इन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 1 ब्यूटेन। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो OH है तो एल्कोहल हो जाएगा, COO है तो कीटोन हो जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा ये एल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, इसको अपन कैसे लिखेंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कीटोन हो जाएगा। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं जो आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ पर इनके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। और यहाँ पर ओके, और उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर बोलेंगे। पूरा फिनोमिना क्या हो जाएगा, आइसोमेरिज्म, उसको अपन बोलेंगे। ओके, आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसके टाइप हैं चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। इसको अपन बोलते हैं 3D में अपन देखते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के बेटा इसको अपन अगर आगे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, सिस और ट्रांस पे अपन डिवाइड करते हैं। अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोलेंगे, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड है तो उसको अपन ट्रांस बोलेंगे। ओके, इसके बाद अगर चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो बेटा चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट रहेंगे, मतलब चेन वहाँ पर डिफरेंट रहेंगी। यहाँ पर जो चेन है 3 कार्बन की है और यहाँ पर जो चेन है 4 कार्बन की है। तो यहाँ पर चेन अगर डिफरेंट है तो वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म होगी कौन सी होगी, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें C5 के कितने चेन आइसोमर होते हैं, तो आंसर में जाएगा 3। एक तो नॉर्मल वाली बनेगी और एक अपन बोलेंगे आइसो बन जाएगा, आइसो वाली बन जाएगी, और एक कौन सी हो जाएगी, न्यू वाली। तो यहाँ पर इस टाइप से ये 3 चेन ही पॉसिबल हैं जो C5H12 है, एल्किन सीरीज का 5th मेंबर है। तो वहां पर C5H12 अगर क्वेश्चन आता है कितने चेन आइसोमर पॉसिबल हैं, तो आंसर में क्या जाएगा 3। ओके, एल्केन के C5H12 के। और यहाँ पर अगर यह है इसको, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा, एल्केन है, और ये क्या है, एल्कीन है। मतलब कार्बन कार्बन के बिटवीन यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसे ये है, तो इसका C4H8 के चेन आइसोमर में क्या होगा, तो यहाँ पर ये है, और ये कितने चेन आइसोमर हैं, 2 चेन आइसोमर इसके होंगे, है ना। इसके बाद है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा बेटा, देखो ऐसे ये 4 कार्बन की है तो पोजीशन डिफरेंट होगी। ऐसे डबल बॉन्ड की पोजीशन है यहाँ पर है 1 पर है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, ऐसे यहाँ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, 2 पर। अगर पोजीशन इसकी डिफरेंट है तो इस टाइप के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पोजीशन अगर डिफरेंट है तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर ऐसे ही बेटा अगर ये है तो इसकी पोजीशन 1 पर है और यहाँ पर इसकी पोजीशन 2 पर है। अगर पोजीशन डिफरेंट है किसी फंक्शनल ग्रुप की या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, सब्स्टिट्यूएंट की, तो वहां पर जो आइसोमेरिज्म होगी वो कौन सी होगी बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओके, इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर है ये वाला, तो इसको अपन ये वाला जो है तो CH3 OCH3, यहाँ पर कौन सा है, OCH3। तो इस वाले को क्या बोला इन्होंने, मेथॉक्सी बोला, है ना, मेथॉक्सी बोला। और इसको क्या बोला, यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन लोग, ऑल लगाएंगे। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर OCH3 है और यहाँ पर क्या है, OH है। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो इसको अपन ने यहाँ पर कौन सा होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आ रहा है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी अगर आ रहा है, मतलब एक जगह डबल है एक जगह ट्रिपल है, तो इसको अपन बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ओके, इसके बाद अगर देखें अपन टोटली, तो यहाँ पर अभी देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे उसके, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे रहेंगे, उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एक डिफरेंट टाइप की होगी, चेन, पोजीशन,
फंक्शनल, तो चेन में क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। पोजीशन में क्या रहेगा, डिफरेंट पोजीशन, मतलब फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है ना, वो डिफरेंट रहेगी। फंक्शनल में क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। ज्योमेट्रिक में क्या रहेगा, सिस्टेंस रहेगा। ओके, और इसके बाद अपन बोलेंगे यहाँ पर ये लास्ट में क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, जो अपन नेक्स्ट हायर क्लासेस में अपन इनको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पर अपना जो सेकंड लेक्चर IGS होगा वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सो मच।